हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ाएंगे नेचर ऑफ द रूट के नेचर क्या क्या होते हैं। पिछले क्लासेस में हमने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व किए, बाय कौन कौन से प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया पिछले लेक्चरों में, क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन कैसे, बाई फैक्टराइजेशन से, ठीक। फिर दूसरा मेथड जो हमने यूज किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक। एक और था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों मेथड से हमने बताया तुम लोगों को कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, समझ गए। आज हम बताएंगे नेचर कैसे निकलेंगे। इससे तो हमें रूट्स पता चलते थे। क्या पता चलते थे? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। इससे रूट पता चलते थे। आज हम आप लोगों को बच्चों बताएंगे कि कैसे हम लोग इसका रूट का नेचर क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर क्या होता है। ये चीज़ आज हम लोग पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। नेचर तो हम लोग क्या जानते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें फॉर्मूला ड्राइव कराया है। फॉर्मूला द रूट्स ऑफ द quadratic equation ax स्क्वायर, क्या होती है इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस दिस a डज नॉट इक्वल टू 0 और क्या क्या होते हैं रूट, पिछले मैटर में बता रखा है। x की दो वैल्यू होते थे, कौन कौन सी? माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ab। एक तो x की वैल्यू ये आती थी, समझ गया। उसी तरह और एक x की वैल्यू और होगी, ठीक। ये आ गए, समझना आप। ये क्या है? दो रूट आ गए। इसको अगर मान लेते हैं अल्फा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम? बीटा मान लेते हैं, ठीक। देखो इसमें क्या चीज़ तुम्हें समझनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, ठीक। तो इसमें मेन क्या है, जो ये वैल्यू है, क्या लिखा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। द नेचर ऑफ द रूट, nature of the root depend upon the value of this b square minus 4ac। किस पे? b स्क्वायर माइनस 4ac पे वैल्यू पे डिपेंड करती है नेचर क्या होगा रूट का, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम डिनोट करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक। द नेचर, ये बोला अभी हमने, द नेचर ऑफ रूट्स टोटली, या नेचर ऑफ द रूट डिपेंड्स on the value of discriminant। डिस्क्रिमिनेंट इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा नेचर, ठीक। इसकी तीन पॉसिबिलिटी है। वैल्यू पे कैसे डिपेंड करेगा, ये चीज समझना है। मान लो यहाँ पे अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? इसको 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा वैल्यू प्लस में होगी।
निगेटिव में होगी, तब क्या क्या केसेस बनते हैं। इसके 3 केसेस बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना भी। इस पर बाद में तुम्हें चीज़ें डीपली बताएंगे। इसके 3 केस बनेंगे, ठीक। तो इस पर डिपेंड कर रहे हैं तुम्हें। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। पॉसिबिलिटीज हैं 3। मान लो कहते हैं कि d की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक। अगर d की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 से ज्यादा हो जाएगी। देन तब क्या होगा? देन रूट्स आर रियल एंड टू डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब है अगर ये 0 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू d की 0 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, तब रूट्स आर रियल, रियल वैल्यू आएगी। और टू डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग वैल्यूज आएंगी इसकी। समझना, इसको भी एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। इसकी 2 अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर मानते हैं 0 से ज़्यादा है, ठीक, तो अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो ये चीज़ खुद देख लो, ये एक अलग वैल्यू आएगी, एक ये अलग वैल्यू आएगी। 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी? पहली चीज़ पता चला यहाँ पे कितना बन रहा है, लेकिन दोनों पे डिपेंड करेगा। एक प्लस का जुड़ेगा घटेगा तो डिपेंड अलग करेगा आएगी। दूसरा केस क्या बोलता है? अगर ये d से क्या हो, इक्वल हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? b² - 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल टू 0 आ जाएगी। किस पे आ जाएगी? अगर ये 0 होगी तब क्या होगा? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब क्या होगा? रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। कैसे? अगर इसको हम अंडर रूट के अंदर 0 कर देते हैं, ठीक, तो क्या आएगा? माइनस का b/2a और प्लस ये 0 आ गया, एक तो वैल्यू आ गई। उसी तरह उसका भी कर देंगे तो ये क्या आएगा? माइनस का b/2a आ जाएगा, ठीक। उसी तरह इसको करते हैं माइनस का b/2a प्लस 0, ये माइनस का 0, तो ये कितना आ जाएगा? फिर वही आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? रूट्स रियल होंगे, रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। देखो दोनों सेम रूट आ रहे हैं, समझ गए। नेक्स्ट केस क्या है तुम्हारा? जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रूट्स आर नो रियल, मतलब निगेटिव वैल्यू होगी रूट्स के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वो रियल वैल्यू नहीं होगी। समझना कैसे? हम कहेंगे अगर यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आती, यहीं पे समझाते तुम्हें, समझना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ ना जरूर कमेंट पे। अगर मान लो यहाँ पे अंडर रूट -1 आ गया या 2 आ गया, आया? क्या ये हम लोग को कभी डिफाइंड है? नॉट डिफाइंड। अंडर रूट में माइनस की वैल्यू हम लोग को डिफाइंड है? नहीं है। अगर नहीं डिफाइंड है तो ये क्या होगा? रूट्स आर नो रियल। द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव इंटीजर इज नॉट पॉसिबल, ठीक, ये नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव इंटीजर इज नॉट अ रियल नंबर, ये भी बोल सकते हो। ये भी लिख सकते हो द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट
रियल। और क्या बोल सकते हैं? नो रियल। और क्या बोल सकते हैं? रूट डज नॉट एग्जिट, रूट भी हम लोग का नहीं आएगा कुछ। ठीक, तो ये है तुम्हारा पूरा नेचर ऑफ द रूट। रूट कब कब क्या क्या चीजें हैं, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। केस 1 क्या बोलता है? अगर 1 से ज्यादा होगी, 0 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो रूट हमारा रियल आएगा, और दो अलग अलग दो वैल्यू आएंगी। ठीक, अगर इक्वल टू 0 आएगा तब रूट हमारा क्या होगा? रियल होगा, इक्वल होगा। ठीक, अगर इन केस ऑफ 0 से कम मतलब माइनस की होगी, अब खुद समझो यहां पे अगर माइनस होगा, समझना, यहां पे अगर माइनस होगा तो क्या होगा? अनडिफाइंड आ गई। तो ये जब अनडिफाइंड वैल्यू आ गई तो ये तो ऑलरेडी तुम्हारी खत्म हो गया, तो रूट क्या होंगे? एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब रूट कोई भी नहीं होगा। नो रियल रूट्स आर फाउंड। समझे? इसमें भी देखो दो केसेस इसमें भी बनते हैं, लेकिन तुम्हारे में डिफाइंड नहीं है। इसमें भी दो केसेस, एक तो मान लो परफेक्ट बनता है, एक इम्परफेक्ट बनेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर केस बनेगा, एक दूसरा नॉन परफेक्ट। उसमें भी दो, परफेक्ट होगा तो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, और वो नहीं होगा परफेक्ट तो इररेशनल होगा। बस ये चीज समझना है। कहने का क्या मतलब, इसमें भी दो केस बनते हैं। मान लो इसके अंडर रूट के अंदर 4 आया तो परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा। मान लो 5 आ गया, अंडर रूट 5 आया तो नहीं हो तो रैशनल नंबर बनेगा। तो वही चीज करेंगे, यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ पे? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, इम परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तब क्या होगा यहाँ पे? ये रैशनल नंबर बन जाएगा, यहाँ पे आएगा इररेशनल। बस ये फर्क है, बाकी नहीं के लिए बाकी सारी चीज सही है। एग्जाम्पल नंबर 13 एनसीईआरटी क्या एग्जाम्पल है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। हमें रूट का नेचर बताना है, क्या होगा वही डिस्क्रिमिनेंट से। फिर इफ द रूट आर रियल, अगर रूट क्या होंगे? रियल होंगे। देन फाइंड द रूट। ठीक, तब क्या करेंगे हम लोग? रूट को फाइंड करेंगे। तो पहले काम क्या करेंगे? हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या? वी नो दैट। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जानते हैं। क्या जानते हैं? लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता। होता कि नहीं होता? कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को। अगर इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ए की जगह क्या लिखा है? मान लो ये 1 होगी और ये भी क्या होगी? 2 होगी। क्या लिख दो? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए इज इक्वल टू 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी इज इक्वल टू माइनस का ये आ गया। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गया। ठीक, नेचर कैसे निकालने को बोला था? डी की वैल्यू से नेचर निकालते थे। ठीक, तो डी इज इक्वल टू क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? बी स्क्वायर करें, बी की वैल्यू कितनी है इसका स्क्वायर करो, वैल्यू पहले पुट करो, एग्जाम में पुट करने का भी मार्क्स है। -2 × 1, तो इसका स्क्वायर करोगे। माइनस का जब कभी भी स्क्वायर करते हो प्लस में बदल जाता है। कैसे? बचपन से सीखा है। इसका होगा तो 1 ही होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अब समझना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट का स्क्वायर खाली 2 होगा। 4 × 2 कितना हुआ? 8 माइनस ये कितना हुआ? 8, मतलब 0 आ गया। अगर d की वैल्यू 0 होगा तो बता रखा था d इज इक्वल टू 0, फिर क्या होगा?
then roots are real and इक्वल। ठीक, अगर जीरो आ गया तो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय एग्जाम में इतना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा अगर आएगा। इस पे एक और आता है, वो भी कराएंगे, के की वैल्यू कैसे फाइंड करने को आता है, वो बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट है भी, वो बहुत बार आया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट कर दो वैल्यू, करते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितने, प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का माइनस 2 अंडर रूट 2, यही तो है, प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो आ ही गया है, ये जीरो आ गया है। कहाँ से, ये तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है इसकी वैल्यू। ठीक, ये जीरो आ गई है, 2 इंटू 2। ठीक, अब क्या है, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, इसको थोड़ा रैशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, अंडर रूट 2 से हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये और ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट, ये 2 वैल्यू होंगी, 2 बार ये आ गए, तो मैं 2 रूट ये आ गए। समझ गए, 2x की वैल्यू आ गई। इक्वल और रियल रूट आने थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, एक और लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक और देखो, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots are equal। रूट्स क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन दिया है तुम्हें इन्होंने, क्या क्वेश्चन दिया है, 2x स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन दिया, वेरी इजी। ठीक, देखो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन दे रखी, रूट क्या है, रियल, रियल में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू 0 होता है। बस हमें क्या है, हम लोग को पता है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बोलो, बोला तो था, क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, d इज इक्वल टू 0 होता है। d की वैल्यू हमने बताई थी, क्या होती थी, b स्क्वायर माइनस 4 ac इज इक्वल टू 0। b कंपेयर करो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और b तुम्हारा हो गया k, और c हो गया तुम्हारा 3। वैल्यू यहाँ पे पुट करो, रखते हैं, b k स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, ठीक, उसको उधर भेजो, 24 आया, 24 का अंडर रूट कर लो,
क्या आएगा? इसको √24 आएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये आ जाएगी। समझे? के की वैल्यू भी निकालने को आएगा एज इट इज एग्जाम में। ठीक, अगर तुम लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, ठीक, अगर मेरी वीडियोस तुम लोगों को अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।